हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडू हब। तो जैसा कि हमें पता है, अपन जो सॉइल साइंस की तैयारी करते हैं, सॉइल साइंस के स्टूडेंट जो हैं, स्पेशली उनके लिए जो कि है आपके जेआरएफ एंड एसआरएफ के लिए, ठीक है, और नेट के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है बहुत बार पुराने लेक्चर्स में कि हमें जो है कि एक जो प्रॉपर सिलेबस है, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या क्या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ और ये बता देता हूँ आपको कि कितना कितना हम ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में अपकमिंग हमारे लेक्चर कौन से रहेंगे, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर हमारे कौन से रहेंगे। तो ऑलरेडी मैं इसमें से काफ़ी लेक्चर डाल चुका हूँ पहले भी, पर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे और सोइल साइंस के लेक्चर को। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कौन से कंप्लीट हो गए और आगे हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से डिटेल्ड उनका जो है लेक्चर्स का डिटेल मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप इनको कहीं पे भी नोट कर लीजिए, आपका जो भी स्पेशली जो सोइल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो बाकी के जो बच्चे हैं जो नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम्स का, उसमें आजकल क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे थोड़े ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, तो क्वेश्चंस के लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है अभी जो रिसेंट के एग्जाम्स में हमने देखा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम कोई सी बुक में पढ़ लेते थे तो हमारा काम हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि दिक्कतें आती है, बच्चों को बताते हैं कि क्वेश्चन बनते नहीं है बेसिक बुक से, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लेक्चर लें आपका, और जो है कि उनको कवर करेंगे। तो जितना हमारा हो चुका है वो ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, आपको जाके देख सकते हैं अपना पेज पे जाके, आप देखिए लेक्चर्स वहाँ पे डले हुए हैं। बाकी और आपको सिलेबस के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पे लेक्चर की आउटलाइन में आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो टॉपिक हमारे होने हैं। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें इवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं देखा है, हालांकि इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं। स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये यूजुअली जब हम नेट की तैयारी करते हैं, आप इन्वायरमेंटल साइंस से नेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। और नेट, यूजीसी नेट में जब हम करते हैं तैयारी, किसकी करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से करते हैं ना। इन्वायरमेंटल साइंस से हमारी तैयारी होती है, उसके बारे में डिटेल लेक्चर मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसमें जो है आपको फेलोशिप मिलती है, तो जो भी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनको फेलोशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो वो बता दीजिए किस तरीके से, तो एक लेक्चर अलग से उसका बना दिया जाएगा। दो वैसे नेट के हैं, एक यूजीसी नेट है, एक आईसीआर नेट है, एक सीएसआईआर नेट है। तो सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में हमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ एक हमको स्पेसिफिक उतना टारगेट रखना पड़ता है कि इसके ऊपर परसेंटेज बनाने पड़ते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाती है 31,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो उसमें हमारा ये जो मेन वहाँ पे आएगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ सोइल हम पढ़ चुके हैं, सोइल एंड सोइल कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर डेफिनेशंस देख चुके हैं हम। ये आप ब्रांचेस ऑफ सोइल साइंस है, ये आप देख सकते हैं ना, ये लेक्चर में डाल चुका हूँ। ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप चाहे प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिए उसको। जो दूसरा लेक्चर था हमारा, रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, है ना, बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ ओरिजिन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। एक्चुअली इन पे क्या है कि बेसिक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आप कोई सी बुक में देखोगे तो इनके बारे में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल में डालने की कोशिश करी और डाले हैं लेक्चर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलिका कंटेंट है, उसका वेदरेबिलिटी है, रॉक का वेदरिंग हमने पढ़ा है इसमें। देन जो थर्ड हमारा है वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारा कवर हो चुका है, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी, एसेंशियल, एसेसरी मिनरल्स वगैरह, जो है क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, इनके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये आप एक बार जाके लेक्चर वहाँ पे देख लीजिए। नॉन सिलिकेट मैटर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है मिनरल के, सेकेंडरी सिलिकेट वगैरह, ये भी हमारा लेक्चर कवर हो चुका है। तो ये आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ये हैं जो कि लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले टाइम पे आने वाले लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि वेदरिंग हम कंप्लीट आपकी कर चुके हैं, वेदरिंग हो गई, किस तरीके से वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में ही पढ़े हैं सारी चीज़ें, हाइड्रेशन वगैरह, हाइड्रोलाइसिस, इन सबको क्या है जो डिफरेंस है इनके बारे में वो भी आपको बता दिया गया है। तो वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग और जो भी इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। देन हमारा है पेरेंट मटेरियल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेरेंट मटेरियल पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट होता है ये हम देख चुके हैं। सोइल का फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, सोइल फॉर्मेशन फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन और उनके रोल जो भी हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कैटेना डेफिनेशन वगैरह, जो दो चार डेफिनेशन मैंने वहाँ पे आपको बताई है
वो आप देख लेना वहाँ पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो कि आते हैं। देन हम ये भी पढ़ चुके हैं हमारे पेडोजेनिक प्रोसेस जो भी हैं, इल्यूवेशन, ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, लिटराइजेशन, फोटोसोलाइजेशन। यहाँ तक हमारा मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक के लेक्चर आपके ऑलरेडी जो है प्ले लिस्ट पर आप जाके, जो सोयल साइंस की प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो लेक्चर हमारे रहेंगे यहाँ से 10 से, ठीक है, सोइल प्रोफाइल रहेगा आपका। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा उनका सोइल प्रोफाइल का, डिफरेंसेस रहेंगे सरफेस सोइल और सब सोइल के बारे में। तो एक लेक्चर आपका जैसे कि ये हो गया, तो एक इस तरीके से लेक्चर आपके जाएंगे। दूसरा लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अच्छा, ये थोड़े डिटेल्ड लेक्चर रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें आपका बुक वगैरह, नोट्स वगैरह आपको लेना है, तो आप एक कॉपी लेके बैठेंगे, अपना रजिस्टर जो भी एक बनाएंगे, आप सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सोइल टेक्सचर पढ़ेंगे, डेफिनेशन है ना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सोइल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, पार्टिकल साइज पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज़्यादातर आए गए हैं, मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है अभी आगे। देन आपका स्टोक्स लो है, ये लो देखेंगे हम एक लेक्चर में। ठीक है, थर्ड लेक्चर में ये लो देख लेंगे। एजम्पशन है, लिमिटेशन है, सिग्निफिकेंस क्या है सोइल टेक्सचर का, ये सब हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सोइल कंसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कंसिस्टेंस ऑफ वेट सोइल, ड्राई सोइल, सोइल क्रस्टिंग, सोइल प्लास्टिसिटी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मल बुक्स में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आप जो भी छोटी बुक पढ़ते हैं जिसमें कि 2-4 पेज का आपका होता है, उसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अभी के टाइम पे इन पे क्वेश्चन आते हैं आपके। एटरबर्ग्स, प्लास्टिक लिमिट्स, फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक लिमिट, सिग्निफिकेंस ऑफ सोइल कंसिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन आपके एक तो देखो थियोरिटिकल भी बनते हैं। ठीक है, थियोरिटिकल क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, और जो है आपके इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स तो आते ही आते हैं आजकल, और हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं आजकल। क्या है कि अभी आप एडीए वगैरह की भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपके आजकल क्या डिटेल क्वेश्चन आपके आने लगे हैं, और नेट वगैरह के लिए तो आते ही आते हैं। तो सोइल साइंस के स्टूडेंट्स तो मेनली ध्यान दें इनको, जिनसे सोइल साइंस से जिनको करना है लेक्चर, मतलब पीएचडी या फिर एमएससी करना है। सोइल के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आगे। सोइल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, क्लासेस, ग्रेड्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, उनका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोइल, जैसे कि हाँ, यहाँ से अब देखो अगेन काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ से। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी पैरामीटर, तो बाकी उससे रिलेटेड जो भी है फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस है ना, ये सब भी वहाँ पे देख लिया जाएगा। आपका कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन पे भी आजकल 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं कि कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे पोरोसिटी का। देन आपका आता है सोइल स्ट्रेंथ एंड इम्पोर्टेंस, फिर सोइल कलर कंपोनेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ सोइल कलर। तो सोइल कलर एक अपना आप में एक टॉपिक है, तो ये एक लेक्चर में ये कवर किया जाएगा। सोइल वाटर कवर किया जाएगा, कोशिश करेंगे दोनों एक साथ कवर हो जाए। बट छोटे लेक्चर रहेंगे, तो छोटे लेक्चर क्या है कि ज़्यादा जल्दी से समझ में आते हैं, बोरिंग भी नहीं होते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्सेज ऑफ सोइल, वाटर रिटेंशन, पीएफ कंसेप्ट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल वाटर तो आप लिख देते हो मन से, पर ऑब्जेक्टिव में मन से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सोइल वाटर पोटेंशियल हो गया अपना, कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, सोइल मॉइस्चर। अब देखो सोइल के जो मॉइस्चर पे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फील्ड कैपेसिटी पे से आपके विल्टिंग कोएफिशिएंट और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इनके सबके रेंज हमको अधिकतर पूछ ली जाती है, तो वो हमें पता ही नहीं रहती है क्या होती है क्या नहीं होती है। कन्फ्यूजन भी होती है, तो कोशिश करेंगे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। अवेलेबल वाटर, मेथड्स ऑफ, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपके अवेलेबल वाटर तक अधिकतर देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये इसके बाद की जो जैसे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट, प्रेशर प्लेट, प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस, तो इन पे से थोड़े आपके डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पे हम ठीक है इनको कवर करेंगे, लेकिन मेनली इसके ऊपर के आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोइल वाटर कंटेंट देखेंगे, सोइल का मूवमेंट देखेंगे। इसमें देखो जैसे डार्किस जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लॉ के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन डिटेल आउट ऑफ 100 10 बच्चों को डिटेल पता हो तो पता हो, बाकी लोगों को डिटेल नहीं पता है, तो इस पे से क्वेश्चन डिटेल में आते हैं आजकल। तो समझ रहे हो आप, जैसे पहले हम इतना पढ़ते थे, तब हमको इसकी डिटेल्स में अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, ये डिफरेंसेस थोड़े देखने पड़ेंगे आपको। इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, परमिएबिलिटी, इन पे से आपके क्वेश्चन आते हैं, इनमें भी डिफरेंस पूछे जाते हैं, ये आपके थियरी में भी आते हैं, एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं। सोइल का टेम्परेचर हो गया, सोइल टेम्परेचर पे अगेन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सोइल का एयर, सोइल एयरेशन, ठीक है, गैस का एक्सचेंज। अच्छा, ये जो इस तरीके के जो भी टॉपिक होते हैं, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स आपके होते हैं, आखिरी में मैं आपको बुक्स बता दूंगा कि किस बुक से आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो है कंसेप्शुअल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपकी बिल्डिंग यहीं से होगी।
तो ये आप देखना पड़ेगा इसको, ये जैसे ODR है आपका, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो है। देन सॉइल कोलोइड्स पे अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टीज जैसे सॉइल शेप, सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एब्सॉर्प्शन, फ्लक्चुएशन, है ना, प्लास्टिसिटी, कोहेजन, टिंडल इफेक्ट, ब्रोमियन मूवमेंट, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में। सेकेंडरी सिलिकेट क्ले मिनरल्स, डिफरेंट टाइप, अब इनके टाइप्स भी हैं, इसमें भी हमको थोड़ा सा, क्योंकि देखो अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि अभी जैसे हमने कुछ लेक्चर लिए थे उसमें मैं इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके कुछ रेशियोज होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया था, है ना, इसके ऊपर देखा गया था क्वेश्चन कुछ। आप जो बुक पढ़ते हैं जैसे सुंडा और हम दूसरी बुक पढ़ते हैं और उनका अध्ययन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या सिंगल सिंगल लाइन में या फिर एक सिंगल पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको डिटेल में जाना पड़ेगा ताकि अच्छा नॉलेज उसका हमको हो जाए, और होना चाहिए नॉलेज, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, और होना ही चाहिए। क्या है, 25-30 दिन के लेक्चर होते हैं, 30-40 लेक्चर होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ओरिजिन ऑफ चार्ज इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलोइड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, ये पहले पढ़े नहीं होंगे तो इनको पढ़ेंगे। एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये CEC पे क्वेश्चन आपके पूछे, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, CEC किसका ज़्यादा, इन पे क्रम तो आप समझ लो कि इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। सोइल की बायोलॉजी के ऊपर ये अगेन आपका UGC नेट में जो है, UGC नेट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। बायोमास, फ्लोरा फोना, इंपॉर्टेंस रोल इन द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको जो है साइंटिफिक नेम भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस बार ना अर्थवॉर्म पे भी एक क्वेश्चन आ गया था और उनकी भी वेराइटीज़ पूछ ली थी एक बार UGC नेट में, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, इन दोनों पे अगेन इनकी रेंज पे, कब मिनरलाइजेशन होता है, कब इमोबिलाइजेशन होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये भी आपके डिटेल में जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो ये तो आपको पता है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, सल्फर साइकिल पढ़ते हैं, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, इन पे भी आपके नाइट्रोजन पे तो हर साल पूछते हैं क्वेश्चन, हेमोनिफिकेशन वगैरह पे, है ना, डिनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया इंक्लूडेड होते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। डिनाइट्रिफिकेशन, सोल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ सोइल ऑर्गेनिजम्स, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सोइल ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली, कंपोजिशन, प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है, ह्यूमस पे से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ ह्यूमस, यहाँ से अगेन आपके क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। याद रखिए ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, ठीक है, कार्बन साइकिल आपका आ गया, अगेन इंपॉर्टेंट है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, CN रेशियो आपसे हर बार पूछ लिया जाता है, तो ये वाले लेक्चर्स हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। कॉमन अवेलेबल ऑर्गेनिक रेसिड्यूज है, CN रेशियो जो सोइल फर्टिलिटी है, सोइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, सोइल का क्लासिफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है वो 10-15 क्लासिफिकेशन हमने की हैं, उस पर से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो क्वेश्चन हर जगह से आते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो जब मैं आपके लेक्चर लूँगा तो मैं बता दूंगा आपको इनको इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, ये जैसे हॉरिजॉन्स का हम डायग्नोसिस करते हैं तो वो हमको पता होना चाहिए। सोइल की टेक्सोनॉमी देख लो भैया, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन क्या होती है कि पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपसे उनके डेफिनेशन पे एक टर्म दे देते थे, उससे पूछ लेते थे ये किस तरीके की सोइल सोइल है, कौन सा ऑर्डर है ना, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा सब ऑर्डर है। आजकल थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के कंसेप्शल बना दिया है कि वो कुछ टाइप बता देते हैं कि इस टाइप की सोइल है, तो वो उसके डिटेल चले जाते हैं, कोई से टर्म है तो उस टर्म की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसके बेसिस पे हमको बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसेप्शुअल क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सोइल ग्रुप्स इन इंडिया, ठीक है, एल्यूवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल एंड कोस्टल सैंड, तो ये एक तरीके से ये देखो ये जो हमारा एक कोर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा एक कोर्स है अपना किसका है, सोइल साइंस का, तो इसके अंदर इसे समझ सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन एक तरीके से, ठीक है, इसमें हमने किस क्या बात नहीं करी, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर्स की बात नहीं करी है, न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करी है, तो इनके ऊपर ना अलग ही कोर्स है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो 32 लेक्चर है, जिसमें से आपके 10 एक लेक्चर आपके ऑलरेडी 9-10 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी के 12-22 लेक्चर आपके आने वाले टाइम पे आ जाएंगे, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंटिन्यू रहेंगे आपके लेक्चर। तो शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोर देन 100 लेक्चर्स आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, है ना, और बाकी नेट वगैरह के बारे में मैं आपको बता दूंगा,
अब ठीक है, जो जो चीज़ें सामने आएगी उनके बारे में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब ये जो आपके रेफरेंस है, ये आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? वैसे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाकी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पीडोलॉजी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल सोइल फिजिक्स है, थोड़ा सा मैं जिनको जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोइल साइंस है। एक बुक आप कोई सी भी सोइल साइंस की लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो, और पीजी के हैं तो आपके पास बुक पहले से प्रेजेंट होगी, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से जो है ये सोइल साइंस का हमारा इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। सोइल प्रोफाइल से हम कोशिश करेंगे, कल से लेक्चर चालू करेंगे। तो जुड़ जाइए, एक्टिव हो जाइए वापस से, एग्ज़ाम आपकी है, टाइम आपके पास है। तो चलो कोशिश करिए, बेस्ट ऑफ लक आपका, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स।